मथुरा वृंदावन होटल पे भैया दोनों भाइयों ने, सिरपाल ने जोपाल ने 40 रोटी एक ने खाई है, टोटल 80 रोटी, और 3 रोटी हमारी 83 रोटी खाई है भैया। चीता बोल रहे हैं। Hello, welcome to the channel. And with that, Mumbai Indians have started their campaign with a victory. और वो जो 14 साल का जो कर्ज था कि मुंबई पहला मैच नहीं जीतती है, वो इस साल वो टूट गया है। मुंबई इंडियंस पहला मैच अपना जीत गई है, और वो भी क्वाइट कंफर्टेबली, ऑल्दो 19.1 ओवर्स लगे, लेकिन कंफर्टेबल ही कहे गए। एंड ऑल थैंक्स टू दैट पार्टनरशिप बिटवीन रोहित शर्मा एंड रायल रिकंटन। मतलब 148 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप दी और वहीं पर गेम खत्म कर दिया था। केकेआर के पास कुछ मतलब चांस ही नहीं था। और अगर शुरू से शुरू करें तो टॉस जीतकर बॉलिंग ली हार्दिक पांड्या ने, गुड डिसीजन। ये जो सेमीफाइनल वाला पिच था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, जो जहाँ पर मैच हुई थी, वही पिच था। एंड वो हमने देखा था, 7 रन से इंडिया हारी थी, इंडिया ने 253 स्कोर किया था। और जब केकेआर 220 स्कोर किया तभी जीती थी इंडिया। हाँ, जीती थी इंडिया। वही 7 रन 253 स्कोर किया और 7 रन से ही जीती। फिर भी केकेआर ने जब 220 स्कोर किया तो तब लगा कि कर देगी चेज, मतलब काइंड ऑफ इजी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की लाइनअप थी, बैटिंग लाइनअप थी मुंबई इंडियंस की, तो इट वाज अ केक वॉक लिटरली। जैसे बोला केक वॉक ही था। ऑब्वियसली टॉस इम्पोर्टेंट था वानखेड़े में, स्पेशली ऐसे विकेट्स में जहाँ पे बहुत फ्लैट रहता है विकेट, और ये चेजिंग ग्राउंड है, वानखेड़े हुआ या फिर चिन्ना स्वामी हुआ, तो जो टीम टॉस जीतती है वो ऑलरेडी एक अपर हैंड ले लेती है। बात करें अगर टीम लाइनअप्स की, तो केकेआर ऑलरेडी पीछे था मुंबई से इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग डेप्थ या फिर बॉलिंग जो उनकी स्ट्रेंथ है। तो अगर वो टॉस जीतते तो वो शायद 55-45 या 60-40 रेशियो पे आते, बट वो टॉस हारने के बाद आई थिंक 80-20 रेशियो हो गया था टुवर्ड्स मुंबई, बिकॉज 220 वाज कंपैरेटिवली वेरी लो। और जिस हिसाब का स्टार्ट केकेआर को मिला था, फिन एलन और अजिंक्य रहाणे ने मतलब ताबड़तोड़ स्टार्ट दिया था। फिन एलन 17 बॉल में 37, अजिंक्य रहाणे 167 के स्ट्राइक रेट से खेला। बीच में स्लो पड़ गया था, जहां पे अंग्रेज रघुवंशी ने आके बहुत स्लो स्टार्ट किया, 8 बॉल पे 9 रन। आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जहाँ पे केकेआर ने अपना रन रेट खराब किया और अजिंक्य रहाणे आउट हुआ उसकी प्रेशर की वजह से, क्योंकि रघुवंशी ने स्ट्राइक रोटेट नहीं करी सही से और डॉट्स खेली। बाद में उसने पिकअप किया, बट आई थिंक वो वहां पे जो आया गैप रन रेट का, वो 20-15 रन का जो डिफरेंस आया वो उस वजह से आया। और ऑब्वियसली फिर उन्होंने फिनिश भी इतना कुछ खास नहीं किया। रिंकू सिंह ने 21 बॉल में 33, सिर्फ 157 के स्ट्राइक रेट से, तो आई थिंक वो भी फ्लरिश अच्छी नहीं दे पाया। तो ये मेन चीज थी केकेआर की बैटिंग। 240-245 वो लोग स्कोर कर सकते थे। वो एक कंपेटिटिव और एक शायद विनिंग टोटल हो सकता था रादर देन 220, बिकॉज ऑल हम सबको पता है भाई, मुंबई में वानखेड़े में एमआई आराम से चेस कर सकता है 220। मतलब बहुत ही क्या बोल सकते हैं आप इसको, थोड़ी चिंता वाली बात है कि 200 रन कल भी चेज हुए, 220 रन आज भी चेज, और दोनों मैचेस वन साइडेड। तो या हम बोले कि पिचेस बहुत इजी है, या हम बोले कि बॉलिंग का लेवल बहुत गिर गया है अभी इन 2 मैचेस में। आरसीबी ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं करी और मुंबई भी, चारों टीम ने 200 रन खाए हैं। अगर आप कल के और आज के मैचेस देखो तो बॉलिंग का लेवल गिर गया है या फिर पिचेस इतनी अच्छी हो गई है, तो वो चीज डिबेटेबल होगी जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा। होपफुली बॉलिंग अच्छी हो दूसरी टीम से भी, क्योंकि ये मैचेस देखने में मजा नहीं आएगा। एग्जैक्टली। नहीं, हमें वन साइडेड 220 रन 200 रन चेज हो रहे हैं, ये क्रिकेट नहीं है, दिस नॉट क्रिकेट, दिस नॉट फन। बॉलिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अब वो कंडीशंस अच्छी हो या फिर बॉलर स्टेप अप करे। हाँ, पहले 10 ओवर में मुझे मुंबई इंडियंस के टैक्टिक्स थोड़े पसंद है बॉलिंग में, खास करके बोल्ट को 1 ओवर दिया, और इवन हार्दिक पांड्या डाल रहा है, मतलब वो भी 1 ओवर हार्दिक पांड्या ठीक है। बोल्ट पावर प्ले में कभी कभी 3 ओवर भी डालता है, तो समझ में नहीं आया कि बोल्ट को 1 ओवर में ही दिया, 1 ओवर ही दिया। और आई थिंक लास्ट के 6 ओवर में अच्छा कमबैक किया है मुंबई ने। शार्दुल ठाकुर स्पेशली क्या बॉलिंग किया यार, मतलब कटर डाल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मुंबई इंडियंस का बैटिंग का तो अभी मजा आ रहा है कि ऐसा कितने साल बाद जीत गए पहला मैच, और बैटिंग तो पूरा डोमिनेट किया। पहले मुझे लगा कि क्विंटन डिकॉक खेलेगा, बट रिकल्टन ने जो परफॉर्मेंस दी है उसके लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस पे उसको दिया रहेगा, और अच्छा परफॉर्म किया, और वन साइडेड भी जीते मैच। हाँ, मतलब यार पिचेस में अगर देखे ना तो बात तो सही है। मतलब ऐसे मैचेस देखने में तो मजा नहीं आता है। कल वाला भी मतलब एकदम ही वन साइड, कितना 15.5 ओवर में चेज कर दिया 202, और ये वाला भी। और बॉलिंग का भी अगर देखा जाए तो केकेआर की मतलब एकदम वीक बॉलिंग, कुछ था ही नहीं उसमें। और कल सनराइजर्स हैदराबाद की भी कुछ नहीं, मतलब कुछ फाइट भी नहीं दी।
और मुंबई इंडियंस की भी मतलब ऑन एंड ऑफ रही, बीच में उन्होंने अच्छा डाला इसलिए 220 स्कोर कर पाया, लेकिन वो भी उनके पास बुमराह था, बोल्ट था, तब किया। जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि अगर विकेट की जरूरत है तो बुमराह को बुलाओ, तो आज वो शार्दुल ठाकुर ने काम कर दिया कि विकेट की जिस टाइम पर जरूरत थी, हाँ लॉर्ड फॉर रीजन, लॉर्ड फॉर रीजन, ज्यादा लॉर्ड। बॉलिंग करी इसने बहुत। हाँ वही, जिस टाइम पे विकेट की जरूरत थी शार्दुल ठाकुर आया और विकेट इंपॉर्टेंट टाइम्स पे लेकर गया और इंपॉर्टेंट बैटर्स की लेकर गया। अजिंक्य रहाणे सेट बैटर, और फिनालन का वो भी मतलब पावर प्ले में उसने अच्छा स्टार्ट दिया था, और उस वक्त उसके बाद तो वो टेक ऑन ही करने वाला था, विकेट निकाली। फिर ग्रीन की भी विकेट बढ़िया निकाली सही टाइम पे, वो भी अच्छा ही लग रहा था। वही मतलब केकेआर वर 20-30 रन शॉट इस पिच के नजरिए से देखा जाए, और उन जिस तरह का स्टार्ट मिला था तो उनको तो करना ही चाहिए था एटलीस्ट 240, तो वो बहुत पीछे रह गए थे उस वक्त। रघुवंशी का भी वही, मैं मतलब सही बोला कि रहाणे के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, बहुत ही स्लो खेल रहा था वो, 14 बॉल पे 17 पर था एक टाइम पे, और वो रोहित शर्मा ने कैच भी ड्रॉप किया उसका। कल विराट कोहली ने ड्रॉप किया, आज रोहित शर्मा ने ड्रॉप किया, और उसकी वजह से ही वो थोड़े रन्स बने। पैटर्न से खेल रहे हैं दोनों। पहला मैच T20 से रिटायरमेंट ले लिया, एक साल बाद मैच खेल रहे हैं, दोनों ने कैच छोड़ा, दोनों ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली चेज करते हुए, दोनों ने 50s मारी, तो दोनों ने सेम टू सेम किया। इसलिए मैंने जैसे उस शॉट में भी बोला कि ये साल हो सकता है कि जो रेस है ऑरेंज कैप की जो रेस ऑरेंज कैप वो की। बिटवीन रोहित शर्मा और विराट कोहली हो, क्योंकि दोनों ही मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर्म में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा दिल का जो भार था ना वो एकदम हल्का हो गया, एकदम हल्का हो गया। रन तो सब मार लेते हैं, बट आपको दिख जाता है जब कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा होता है कि उसके बैट से बॉल अच्छा निकल रहा है, वो अच्छा जज कर रहा है लाइन एंड लेंथ, वो अच्छी मतलब उसकी टाइमिंग अच्छी है। तो दोनों की टाइमिंग और ये सब बहुत ऑन पॉइंट लग रहा है, और दोनों फ्रेश है, खेले नहीं है बहुत टाइम से क्रिकेट, तो दोनों फ्रेश है, फ्रेश माइंड से आए हैं। तो ये सीजन अगर रोहित के लिए बड़ा हो गया तो मुझे लगता है मुंबई के बहुत ब्राइट चांसेस रहेंगे टॉप 4 में आने के, और उसके बाद फाइनल खेलने के और जीतने, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आई थिंक एक ही बार रोहित जब से मुंबई आया उसने एक ही बार 500 का मार्क क्रॉस करा है, 530 बनाए थे 2013 में। हाँ तो इतने सालों में उसने 400 पिछले साल 1-2 साल में टच करे हैं, बट अगर ये रोहित का सीजन होता है और उस 500-600 तक जाता है तो मुंबई फिर बहुत अच्छे और ब्राइट चांसेस के साथ आगे बढ़ेगा। और रायल रिकल्टन आई थिंक आज खेला क्योंकि QDK इंजर्ड था। जब मैच शुरू हो रहा था उससे पहले भी दिखा रहे थे कि वो रनिंग कर रहा है, फिटनेस दे रहा है अपना, और शायद उसमें पास नहीं हो पाया था, इसलिए आज रायन रिकल्टन खेला और क्या खेला भाई। 188 के स्ट्राइक रेट से 43 बॉल 81 रन, बहुत ही बढ़िया। मतलब अब कैसे आप उसको बाहर करोगे और QDK को लाओगे जब 1-2 मैच में QDK फिट हो जाएगा, क्या कैसे करोगे? तो मुंबई के लिए बहुत बढ़िया हेडेक हो गया ये। और ये बात पहले भी हुई थी कि दोनों ही सिमिलर कीपर्स, साउथ अफ्रीका के दोनों ही एक जैसा ही खेलते हैं, लेफ्टी है, तो ये बहुत बढ़िया हेडेक हो गया मुंबई के लिए। बॉलिंग में अगर मुंबई की आए हम तो जसप्रीत बुमराह एज ऑलवेज, मतलब ऑन पॉइंट यॉर्कर्स, क्या फायरिंग यॉर्कर्स डाल रहा था वो। लास्ट ओवर में थोड़े बहुत 8-10 रन आ गए थे शायद, उसके अलावा तो उसने बहुत बढ़िया बॉल डाली। बट गजनफर ने काफी रन खाए। मुझे उसकी बॉलिंग समझ में नहीं आई, मतलब लोग उसको मिस्ट्री बॉलर बोल रहे हैं, बट वो शायद एक ही तरीके से वो गुगली और क्या बोलते हैं जो बॉल तेज अंदर जाता है वही डाल रहा था वो सारी बॉलें, और सीधा बॉडी लाइन पे ही बॉल डाल रहा था, तभी उसके इतने रन खाए हैं। कमिंग टू वरुण चक्रवर्ती, भाई उसका क्या हो गया यार भाई का फॉर्म गया। भाई रैन रिकल्टन और रोहित शर्मा उसके पीछे ही पड़े थे। मतलब रोहित ने एक 6 मारा ना, ओवर द कवर 6 मारा भाई, क्या भाई शॉट था साहब, वो, अलग ही शॉट था। मैंने वही बोला ना, दोनों प्लेयर्स, कोहली ने कल जो स्ट्रेट छक्का मारा और रोहित जो ये छक्का मारा, तो ये देख के आपको पता चलता है कि दोनों किस बढ़िया फॉर्म में आए हैं इस T20 चैंपियनशिप में, फ्रेश माइंड से आए हैं। तो भाई प्रेशर भी नहीं रहेगा ना उन पर कि T20 फॉर्मेट नहीं खेल रहे, बस IPL है, और इंटरनेशनल में भी बस वनडे खेल रहे हैं। हाँ, कुछ प्रेशर नहीं है, तो फ्री माइंड से खेल रहे हैं, वो फ्रेश माइंड से खेल रहे हैं, फ्री माइंड से खेल रहे हैं भाई वो दोनों। बट मुंबई को आई थिंक कुछ चेंज करने पड़ सकते हैं अगले मैच में, अपने गजनफर को देखना पड़ेगा। आई थिंक गजनफर ऐसे भी जाएगा अगर सैंटनर आएगा सैंटनर या आए फिर तो विल जैक्स भी जाएगा। आएगा। हाँ, पर विल जैक्स को भी तो नहीं बाहर बिठाओगे ना आप, विल जैक्स को भी तो खिलाओगे, तो रदरफोर्ड को आपको बिठाना पड़ेगा फिर। और रदरफोर्ड बैटिंग भी नहीं किया अब तक, फिर भी बेचारे की तो बैटिंग ही नहीं है आज। हाँ, बैटिंग ही नहीं है। टैक्टिक्स में भी काफी गलतियां थी, स्पेशली ऑब्वियसली न्यू कैप्टन था, 3-4 ओवर के बाद रहाणे इंजर्ड हो गया तो बाहर चला गया, रिंकू सिंह कैप्टनसी दे दी, उसकी भी टैक्टिक्स बिल्कुल ही बाहर थी। उसने स्विंग नारायण को ला दिया लेट, चक्रवर्ती को जब पावर प्ले में रन पड़े हैं पूरे वर्ल्ड कप में तो चक्रवर्ती को पावर प्ले में ओवर क्यों दिया, ये सारी बातें डिबेटेबल है। बट
ठीक है, इज अ न्यू कैप्टन। रहाणे की इंजरी कितनी बड़ी है कितनी बड़ी नहीं है वो तो अभी 1-2 दिन बाद ही पता चलेगा। अगर रिंकू कैप्टन होता है तो फिर बॉलिंग लाइनअप वैसे नहीं है आपके पास, और न्यू कैप्टन तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है आई थिंक आने वाले मैचेस में। नहीं तो मतलब उसका तो ऐसा लग रहा है कि क्रैम्प्स ही हो गए, मतलब आई एम होपिंग जिस तरह से, मतलब आई एम होपिंग कि क्रैम्प्स और ज्यादा बड़ी इंजरी वगैरह ना हो। तो ये अगर रिंकू का है तो पता नहीं, उसकी कैप्टनसी भी इतनी अच्छी नहीं लगी, वो जिस तरह से रिएक्शंस भी दे रहा था और फील्ड पर हाँ, सही नहीं थे वो। एज अ कैप्टन तो नहीं देने चाहिए ऐसे कि वो दूसरे प्लेयर पर भी असर पड़ता है। प्लेयर ऐसे रिएक्शंस नहीं देता है जब वो नॉर्मल फील्डिंग कर रहा होता है विदाउट कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी। ऑब्वियसली कैप्टनसी के साथ एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर पड़ जाता है आप पे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो यू एक्ट डिफरेंटली क्योंकि सारा भार आपके ऊपर है, आपको सब कुछ संभालना है उस फील्ड में। बट ये जो चूना लगा के प्लेयर आया है कैमरन ग्रीन, उसका क्या भाई 10 बॉल ओ 18 भाई बैठे रे फड़वे, नहीं तो यहीं डाल दूंगा तेरे को। बैठ तू जा रे। बॉलिंग भी नहीं करी। क्या है भाई, ये क्या चल रहा है इतना क्रिकेट महंगा ऑस्ट्रेलिया ने कुछ है, दिया है कि नहीं दिया उसको? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शायद क्लियरेंस नहीं दिया है ना उसको बॉलिंग के लिए। रहाणे ने बोला ना उसको हाँ। अभी प्रेजेंटेशन में कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछ रहे सवाल की बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा है वो। तो भाई ये क्या इतना महंगा चेपी लगा दिया उसने तो सिर्फ बैटिंग करने आया कि इतना महंगा। हाँ ना यार, भाई क्या ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है यार, चुनाव मतलब लगा समझ दिया। किसी कोई बॉलर को भेज ही नहीं रहे वो अपने। और जिसको भेजा उसको दोनों को बोला कि भाई 4-5 मैच बाद खेलना। हाँ ना यार, कमिंस नहीं खेल रहा है, हेजलवुड नहीं खेल रहा है, नेथन एलिस इंजर्ड हो गया, स्टार्क अभी तक आया नहीं है। कल तो ब्रेविस भी नहीं खेल रहे आईपीएल हो अभी। जाएगा। भाई सीएसके के तो भाई समझ में नहीं आ रहा, अभी माई भाई भी काफ स्ट्रेन से बाहर गए 2 हफ्ते के लिए। सीएसके के लिए कोई कौन फिर शॉट खेलेगा लगता है, अभी तो कोई और है ही नहीं प्लेयर वहाँ पे फॉरेन। ब्रेविस नहीं है उनका तो अभी तो शॉट ही खेलेगा। शॉट ऐसा तो सुनने में ये भी आ रहा है कि मात्रे को ओपनिंग नहीं कराएंगे वो लोग, ऋतुराज ओपन करेगा हाँ। के साथ। हाँ ऋतुराज तो बोला मात्रे बोला खुद, था। खेलेगा। ऋतुराज खुद बोला, वो कैप्टन मीट में था, आया था ना, तो ऋतुराज और सैमसन ओपनिंग करके वो खुद बोला। फिर कल के मैच के बारे में क्या लग रहा है, सीएसके वर्सेस आरआर? अरे भूल गया क्या? हम लोग लॉकअप में मिले थे, तू चड्डी बनियान में था। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, उसमें कम से कम 40-50 लाख का माल होगा। बहुत ही वीक टीम हो गई है यार अभी सीएसके की। हाँ आरआर ही लग रहा है अभी तो। आरआर की RR टीम के बहुत स्ट्रांग लगी है, जैसे मैं बहुत शुरू से strong बोला, है। मेरी तो शायद टॉप 4 में भी आरआर की टीम है। मजा आएगा मुझे तो कल, मतलब मैं तो एक्साइटेड हूँ कल का मैच देखने के लिए। जायसवाल और सूर्यवंशी ओपन करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। और फिर नीचे भी उनके पास फायर पावर अच्छी आ गई है अभी। संजू सैमसन नहीं है, कोच बदल गया है, कैप्टन बदल गया है, सब कुछ नया फ्रेश। जडेजा वापस आ गया है, बिश्नोई आ गया है इस टीम में स्पिन भी अच्छा है। वगैरह। स्पिन तो है ही अच्छा, तो मजा आएगा यार। और सीएसके का जैसा बॉलिंग है ना, बहुत मार खाएंगे वो लोग। बहुत मार खाएंगे वो भी देखने वाली बात होगी कि वो किस किस को खिलाते हैं इंडियन क्रॉप में, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है इतने ज्यादा। एक तो कुबड़ा है उनके पास ऑप्शन, फिर वही सेम मुकेश चौधरी खम्बोज खेलेगा मेरे को लग रहा है, भाई। वो तो खेलता ही है। वो हत्ते चढ़ गया अगर सूर्यवंशी के तो। बट ऑप्शन ही नहीं है वो लोग के पास, वो प्रॉब्लम है ना। वही बात है यार, मतलब बॉलिंग में इस बार क्या टीमों के पास ऑप्शन ही बहुत कम है यार, क्या हो गया है?